के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुल। हया बड़े ऊंचे सुरों में अपनी आदत के खिलाफ शुरू थी। खैरियत तो है हया? यह आज सिंगर की रूह तुम्हारे अंदर कैसे आ गई है? रमशा की आवाज से जैसे वह अपनी ख्वाबों की नगरी से पलट आई। क्यों, मैं क्या कभी गुनगुना नहीं सकती? जरूर गुनगुना सकती हो मेरी जान, मगर यह चमत्कार हुआ कैसे? इतना लहक लहक कर किसे याद किया जा रहा है? वह कौन है बदनसीब? कोई नहीं, कोई भी नहीं। कहते कहते वह खिड़की से बाहर देखने लगी। हया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जैसे चोरी पकड़ लेने वाले अंदाज में उठी। वाकई हया, ऐसा कोई जरूर है कि तुम्हारा चेहरा यूं। वह शरारत से उंगली उठाकर हंस पड़ी। हया खुद पर काबू पा चुकी थी। बकवास करने की जरूरत नहीं, मगर अभी अभी कुछ कुछ होता हुआ लग रहा था। क्या अभी अभी मैंने जरा सा बेवकूफ बनाया और आप बन गईं? ओह, रमशा को वाकई अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई। वही तो मैं सोच रही थी। तुम और कोई ऐसा कारनामा? जाने दो, मैं अभी कुछ देर और अदाकारी करती तो तुम तो बिल्कुल ही। हाँ ये तो है। रमशा हमेशा की तरह हया की बातों में आने वाली थी। हया ने शुक्र किया, चलो बात बन गई। असल में आजकल वाकई उसके हवासों पर वह पता नहीं कब और कैसे चुपचाप हावी हुआ जा रहा था, जैसे वह अपनी सुध बुद्धि भूलती जा रही थी। वह था ही ऐसा स्मार्ट, डैशिंग और सबसे बकर। जो बात उसे और सब लड़कों से अलग बना रही थी वह था उसका रख रखाव, बोलने का धीमा अंदाज। उस पर अच्छी नॉलेज और सलीके ने उसकी शख्सियत को बेहद निखार दिया था। हया खुद को खुशकिस्मत समझती थी कि बिल्कुल इत्तेफाक से सही, मगर उसे शोएब को करीब से देखने का मौका मिला और वह खुद को जिंदगी में पहली बार उसकी जादू भरी शख्सियत से बचाने में कामयाब न रही। वह ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। सभी उसके काम करने के तरीके और उसकी जहानियत की तारीफ किया करते थे। कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक उसने अपनी जहानत के झंडे गाड़ दिए थे। वह पढ़ाई के अलावा और एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती और हमेशा नंबर 1 रही थी। को एजुकेशन में पढ़ने के बावजूद किसी से इम्प्रेस होना तो दूर की बात, किसी को देखना भी उसे कहाँ गवारा था। मगर अब उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। कुछ ऐसा जरूर था कि उसका दिल कुछ गुनगुनाने को तैयार रहता। ठंडी हवा के झोंके खुशबू उड़ाते महसूस होते। बात बे बात हंसने को दिल चाहता। और तो खैर सब लोग हया की इस कैफियत से अनजान थे, मगर रमशा की नज़रों से छुपना मुश्किल था। दोनों का साथ उस वक्त से था जब दोनों ने दुनिया में आकर सांस ली थी। हर जगह हर लम्हा साथ रही, जैसे एक दूसरे की परछाई हों। अब जब से यूनिवर्सिटी आई थी, दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग थे। रमशा हैरान तो थी, मगर क्योंकि हया हमेशा उसको बातों में उड़ाती आई थी, इसलिए वह जब भी कोई बात शुरू करती हया संभल जाती और हमेशा की तरह उसे चुटकियों में उड़ा देती। कुछ ये भी था कि हया हमेशा से रमशा को नकचड़ी लगती, जरा सी भी तो बर्दाश्त न थी। सारी नफासत, सलीका और तरीका बस उस पर खत्म था। पसंद इतनी आला थी कि किसी का उस पर पूरा उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जरा सी गर्द को गंदगी समझती। हया से रमशा हमेशा बहुत संभल कर बात करती थी, और तो और लड़कों से वह खास तौर पर अलर्जिक थी और इस बारे में उसकी रमशा से झड़पें होती रहती थी। अक्ल से पैदल होते हैं ये लड़के, वह कहती। ऐसा न कहो, सब नहीं होते। रमशा नई नई मंगनीशुदा थी। उसे सारे लड़कों को बुरा कहने पर गुस्सा आ जाता था। मैं तो बार बार कहूंगी ये लड़के एतबार के काबिल नहीं होते। तुम्हें कितने लड़कों का पता है? रमशा जलकर कहती। अरे हद दर्जे के गंदे, लापरवाह। सफाई ऊपरी होती है, उंगलियां सिगरेटों के निशान लिए, कॉलमेल से भरे हुए। लो भला न जाने कौन से लड़के देखे हैं तुमने। दुनिया में साफ सुथरे भी लोग हैं। रमशा उसकी बात काटती, मगर वह हया ही क्या जो बातों में आ जाए। मगर आजकल उसमें जबरदस्त तब्दीली आ गई थी। मौसमों, गीतों और खुशबुओं में दिलचस्पी कोई और ही कहानी कहती थी। रमशा उसकी बदलती कैफियत से काफ़ी हैरान थी। शायद यह उसका वहम हो, वरना भला पत्थर में कब जोंक लग सकती है। कितने ही लोग बाहर के और खानदान के हया के तलबगार हुए थे। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। किसी को उसकी जहानत पसंद थी, मगर हया ने सबको रिजेक्ट कर दिया। वह अपने आइडियल से नीचे देखने की कायल ही न थी। लो भला जिंदगी कोई बार बार मिलती है, या फिर कहती जिंदगी समझौतों से गुजारना मेरे बस की बात नहीं। कभी कहती जब इंसान खूब से खूब तड़पा सकता हो तो कम पर गुजारा क्यों। मगर जब से शुहेब यूनिवर्सिटी में आया था, हया के सारे उसूल और ख्यालात पलट गए थे।
शुहेब एक जादू था जो देखते देखते हया के सर पर चढ़कर बोलने लगा था। वह कभी कभी सोचती, क्या मैं आम लड़कियों की तरह होती जा रही है? नहीं, और फिर वह भी आम कहाँ है? मगर क्या खास बात है उसमें? खास ही खास है, इतना शाइस्ता, ज़हीन, बात करने का पुरकशिश अंदाज। मगर यह सब अनोखा तो नहीं। जाने कितने लोग ऐसे होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा। ऐसे जहीन लोग कहाँ होते हैं कि बात अभी सोचों पर दस्तक दे रही हो और वह समझकर जवाब भी दे दें। कभी कभी अपनी बदलती कैफियत पर वह शर्मा जाती। उसकी जिंदगी में ये रंग बिल्कुल नए थे। यूनिवर्सिटी में शायरों की महफिल लगाई जा रही थी। शुहेब उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। आज हया का दिल चाह रहा था कि वह किसी न किसी से अपने दिल की बात शेयर करे। वह रात को खुद ही रमशा को फंक्शन की बातें बताने बैठ गई। रमशा को शेर और शायरी से बस नाम की दिलचस्पी थी। वह स्टूडेंट मैथ की थी और शेर सुन तो लेती, मगर समझने की जिम्मेदारी से मुनकिर हो जाती। वह हया का हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। हया चिढ़ गई, तुम सुन रही हो या नहीं? मैं नहीं सुनाती। अरे अरे नहीं, प्लीज नाराज ना हो, मैं सुन रही हूँ। अच्छा चलो, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो अब सो जाओ, मरो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। हया को गुस्सा आ गया, कमबख्त अपनी कहानियां सुनाती रहती है। अब देखो, मैंने बात शुरू ही की थी तो नींद आने लगी। अभी तो मैं इस बात पर आई भी न थी। दूसरे दिन मुशायरा था, तमाम मशहूर शायर आए थे। रात वह देर तक प्रोग्राम बनाती रही, मगर उसके साथ सुबह बहुत ही अजीब हुआ। वह बिस्तर से उठ न सकी। तेज बुखार और सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। वह घबरा गई, अब यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? यूनिवर्सिटी में एक तुम्हारे न जाने से कयामत नहीं आ जाएगी। रमशा तप गई, अरे मेरा जाना जरूरी है। वह उठने लगी, दिमाग खराब है तुम्हारा, ठहरो, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी अम्मी, क्या हुआ? अम्मी बदहवास सी दौड़ी आई। फिर हया की हालत देखकर घबरा गई, अरे इतना तेज बुखार? जी अम्मी, और यूनिवर्सिटी जाने को तैयार है। कोई जरूरत नहीं, इतना तेज बुखार है, क्या मरने का इरादा है? अम्मी ने डांट लगाए, अरे अम्मी, वह आप समझती क्यों नहीं, वह मुशायरा, मुझे सारे काम देखने हैं। कुछ नहीं, बस कह दिया आराम करो। अम्मी ने फैसला सुना दिया। वह चादर ओढ़कर लेट गई। शाम को बड़ी बेचैनी से वह रमशा का इंतजार करती रही। पता नहीं मुशायरा कैसा रहा, कौन कौन आया। रमशा लौटी तो बहुत खुश थी। आते ही उसने कहा, यार बड़ा धांसू मुशायरा था, बड़ा मजा आया। फिर अचानक बोली, यार वह तेरे डिपार्टमेंट में कौन सा लड़का है, काफी सोबर सा, जो हर काम में आगे आगे था। हया का दिल तेजी से धड़का, और कौन हो सकता है? शुहेब। क्यों, हंसने की क्या बात थी? खैर मुझे तो सिर्फ हंसी आई थी, तुम देखती तो। अच्छा, ऐसा क्या था? यार वह इतना अच्छा लग रहा था, मगर जब वह जूते उतार कर स्टेज पर चढ़ा, मत पूछो कितनी हंसी आई। तुम देखती तो। अच्छा ऐसा क्या था? तुम यकीन करो, मैंने आज तक किसी लड़के को ऐसे मोजे पहने नहीं देखा तानिया। उसने गहरे हरे रंग के मोजे पहने हुए थे, तोते जैसे रंग के। उजड़ पही का। रमशा, उस बेवकूफ का क्या नाम है? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें पता क्यों होने लगा? हया सोच में पड़ गई, कौन होगा? शायद दूसरा होगा, बजमे अदब का शायर, पढ़ा लिखा है मगर बेहद बदजौक। उस पर अपने आप को न जाने क्या समझता है। मगर रमशा को वह सोबर नजर आया। पगली कहीं की। 2-3 दिन बाद ठीक होने पर वह यूनिवर्सिटी आई। शुहेब ने बड़े शाइस्ता अंदाज में उसकी तबीयत पूछी। हया की नज़र शुहेब पर पड़ी तो उसे रमशा की बात याद आ गई। फिर एक दिन सारा ग्रुप पिकनिक को गया। नदी किनारे पहुंचे तो सबका दिल पानी से खेलने को चाहा। हया ऐसे मौकों पर दूर भागती थी, मगर अब बात दूसरी थी। जब सब पानी की तरफ चले तो शुहेब ने हया से कहा, अरे आप पानी में नहीं चलेंगी? चलिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। वह इसरार करता रहा और हया नखरे दिखाकर मना करती रही। फिर वह उसके साथ नदी किनारे चल दी। नदी के पास जाकर शुहेब ने जूते उतारे। जूते उतरते ही हया को गहरी बदबू का एहसास हुआ, जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसकी नज़र शुहेब के मोज़ों पर पड़ी तो नफासत पसंद हया का बुरा हाल हो गया। गहरे हरे रंग के मोज़े और उनसे आती बदबू, हया के प्यार का किला फौरन ही ढेर हो गया।